नमस्कार। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए हमने अपने दो नवयुवक बच्चों को आमंत्रित किया है। अभी जो इंडिया ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स मिसाइल के द्वारा की गई है, इनके बारे में ये बच्चे क्या सोचते हैं। मेरे साथ हैं शैलिका जी और दूसरी जो हैं भुवनेश्वरी हैं। शैलिका जी, आप बताइए कि जो अभी सरकार ने जो अटैक किया है इसके बारे में आप क्या समझते हैं। अभी हम पहले से ही हमारी भारत सरकार ने बता दिया था, जैसे पहलगाम पर हमला हुआ, 26 लोग हमारे मारे गए, तो उसके बाद ये वार्तालाप चल रही थी और हमारी सरकार ने नीतियां भी बनाई। पहले हमारी इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब पहले से ही बता दिया था सरकार ने कि 7 मई को हम एक बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। और जो 3 टारगेट रखे गए थे कि आतंकियों को मारने के, जो 3 आतंकी थे, तो उसके बाद ये सोचा गया था कि अब इसको कब हम पूरा करें। तो 7 मई को हमने डेट बताई थी, तो 7 मई की 2:30 बजे हमने यह देखा कि 2:30 बजे पर एयर स्ट्राइक शुरू हो जाती है और 10 मिसाइलें दाग दी जाती हैं, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भी हम जाना जा रहा है। और कई खबरों में हम ये देख रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान की मांग भर दी, ऐसे ऑपरेशन सिंदूर को जो है बताया जा रहा है, जिसके अंदर हमने यह देखा कि जो हमारे पाकिस्तान की जो 9 जगह थी वहां पर मिसाइलें दागी गई, क्योंकि वहां पर ही जो आतंकियों के घर बने हुए थे, वहीं पर वो गोला बारूद वहां पर रखते थे और वहीं से वो आते थे और वहां पर उनके रहने का ठिकाना था। तो सबसे पहले हमने इंसानियत दिखाई, हमने उन लोगों को नहीं मारा, हमने उन आतंकी लोगों की जगहों को तबाह करा जहां से वो आतंक फैला रहे थे, जहां पर वो रहते थे। तो हमने देखा कि ना हमने मिलिट्री के किसी भी पर्सन पर गोली चलाई, ना उनको हमने मारा, ना वहां के लोगों पर हमने कुछ मारा। तो इंसानियत दिखाते हुए भारत सरकार की जो संस्कृति रही है, तो उसको हमने अपनाया और हमने किसी वैसे ऊपर हमला ना कर हमने उनके घर उजाड़ दिया और जहाँ पर वो आतंकी जो 9 जगह उन्होंने अपने घर बना रखे थे, जहाँ पर वो गोला बारूद रखते थे, उनको तबाह कर दिया। और कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर पाकिस्तान के अंदर चला गया है, वहां पर भी हमने मिसाइल दागी है। और 1971 के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जहां पर ऐसी चीजें, हमें हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिली है। 1971 में ऐसा हुआ था कि जो हमारी तीनों सेनाएं थी, जो हमारी आर्मी थी, जो हमारी नौसेना थी, सारी सेना मिलकर, जो तीनों आर्मी है वो मिलकर जो है उनका सामना कर रही है और पाकिस्तान के खिलाफ हम खड़े हैं। ये लड़ाई हमें 1971 में ही दिखती थी और दूसरी बार अब हमें दिख रही है, क्योंकि अब वो समय दोबारा आ रहा है, वो दौर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं और पाकिस्तान को हम जवाब दे रहे हैं। और जवाब हम इस तरीके से दे रहे हैं कि हम सिर्फ आतंकियों पर हमला कर रहे हैं और आतंकियों के घर तबाह कर रहे हैं, ताकि फिर से आतंक ना उभरे और फिर से एक शांति का माहौल हम स्थापित कर सकें। धन्यवाद बहुत बहुत। भुवनेश्वरी जी, आप बताइए कि आप क्या समझते हैं इसके बारे में। जैसा कि अभी बताया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया जा रहा है, तो पहले ये बोल रहे थे कि हम सिर्फ 7 मई को ड्रिल बजाएंगे, ड्रिलिंग करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। तो ये एक संदेश था पाकिस्तान के लिए कि अभी हम अपने लोगों को कर रहे हैं, अभी लोगों को समझा रहे हैं, तो फिर लोगों को और ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं उनको। लेकिन हमने एक ऐसा काम किया कि हमने 7 मई को पाकिस्तान को जवाब दिया, 22 मई पे 22 अप्रैल को जो उसने हमारे टेरिटरी में किया था। तो इसी के साथ साथ बताया जा रहा है, अगर हमारा जो वो अगर हम करते हैं, तो पाकिस्तान के साथ साथ जैसे चाइना जैसे देश हो गए, वो उसके साथ देंगे। लेकिन इसके साथ साथ बताया जा रहा है, अमेरिका जो कि पीस को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का अगर कोई भी वॉर होता है, तो मैं बेझिझक इंडिया का साथ दूंगा। और इसी के साथ साथ कई अन्य विकसित देश जो कि हमारे इंडिया का साथ देने के लिए साथ आ चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे कि एयर स्ट्राइक अभी हुई हमारी 1:44 पे, तो उसमें 9 आतंकी जो जगह है उनको ढेर कर दिया गया। और बताया जा रहा है एक आतंकवादी जो एक इतना कट्टर आतंकवादी है, जिनका कोई भी धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपने इरादों से मार देते हैं, तो उनका जो घर है उसको ढेर कर दिया गया है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जैसा हमारा जो इंडिया है, वो किसी बेजुबान की जान नहीं ले रहा है, बल्कि
जिन्होंने हमारे टेरिटरी में आके हमारे लोगों को मारा, हमने सिर्फ उनको मारा है, ना कि किसी जो भी बिना निर्दोष के हैं उन लोगों को। इसी के साथ देखना ये है कि आगे किस तरह से जो ये तीनों सेनाएं हमारी जो है वो इतना जमकर साथ आई है और हमारा जो वॉर है उसको अंजाम दिया जा रहा है। तो ये देखना है कि अभी आगे होता क्या है। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को एक अच्छी जानकारी दी कि जो पाकिस्तान है वो कितना गलत काम कर रहा था कि 26 निर्दोष जाने जो है गई और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके जो आर्मी चीफ थे उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की और ये भी कहा कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग हैं। तो ये बहुत ऐसी बुरी बात करके उन्होंने देश में हमारे में आतंक फैलाया। उसकी तो जितनी घोर निंदा की जाए वही कम है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शकों को बड़ी अच्छी